नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। स्टडी जनरल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आईपीसी की सीरीज़ को कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने सेक्शन 2 को कवर कर लिया है, जो बात करता है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में। सेक्शन 3 को कवर करा है, जो बात करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। सेक्शन 4 भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है। अब ये जो सारे सेक्शंस जो मैंने बताए हैं, तो यहाँ से दो तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला एक कि चैप्टर 1 जो है आईपीसी का, वो कितने सेक्शंस कवर करता है। तो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक जो है वो कवर करता है आपका चैप्टर 1 ऑफ आईपीसी। ठीक है। सेकंड कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में कौन कौन से सेक्शन आते हैं। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ऑफ आईपीसी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात करता है, और सेक्शन 2 जो बात करता है वो इंट्रा टेरिटोरियल की बात करता है। ठीक है। अब हम इस सेक्शंस की जो लैंग्वेज है बेरख की, हम उसको समझते हैं। तो ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। देखिए, सेक्शन 4 जो कहता है, ये कहता है कि एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, यानी कि आईपीसी कोड में जो जो ऑफेंसेस हैं, उसके उस ऑफेंसेस के रेस्पेक्ट में जो ज्यूरिडिक्शन है इस कोड की, जो भारत के बाहर होते हैं ऐसे ऑफेंसेस, उस ज्यूरिडिक्शन को ये क्या करता है, एक्सटेंड करता है ये सेक्शन। तो ये सेक्शन क्या कहता है, पहले हम वो रीड करते हैं। ये सेक्शन कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाई, यानी कि ये जो कोड है ये किन किन पे एप्लीकेबल होता है, ऑफेंस जो कमिट करा जाता है किसके द्वारा, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, यानी कि कोई भी भारतीय नागरिक जो ऑफेंस करता है भारत के बाहर, यानी कि एक्स एक इंडियन सिटीजन है, अमेरिका में एक कोई अपराध कर देता है, तो भी हम इस सेक्शन 4 के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, इंडिया में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि सिटीजन जो है भारत का नागरिक वो कवर होता है। सेकंड, एनी पर्सन ऑन एनी शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, एनी पर्सन का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो फॉरेन सिटीजन का है, चाहे वो फॉरेन नेशनल का हो, ठीक है, वो कोई भी अपराध करता है किस पर, ऐसे शिप या एयरक्राफ्ट में जिसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ हुई है, जिसका रजिस्ट्रेशन भारत में हुआ है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो एक शिप है जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में है, ठीक है, और वो शिप फ्लो कर रहा है एक हाई सीज़ में। अब वो हाई सीज़ में जब वो शिप फ्लो कर रहा है, वो शिप रजिस्टर्ड इंडिया में है, और उस पर एक अमेरिकन जो फॉरेन नेशनल है वो क्या करता है, किसी वाई, भले ही चाहे वो फॉरेनर हो, ठीक है ना, उसको अटैक करता है। तो अब वो ऑफेंस कहाँ हुआ, ये ऑफेंस कमिट हो गया इंडिया के शिप पे। ठीक है। इंडिया का शिप कहाँ था, इंडिया का शिप हाई सीज में था, यानी कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में था। ठीक है, भारत की सीमा से बाहर था। बट वो शिप कहाँ रजिस्टर्ड है, वो शिप रजिस्टर्ड भारत में है। तो भारत क्या कर सकता है, ऐसे व्यक्ति जिसने उस अपराध को करा है, यानी कि वो अमेरिकन सिटीजन जिसने वो अपराध कराया भारत के शिप पे, जो कि वो शिप कहाँ था, हाई सीज में था, ऐसे ऑफेंसेस को भी इंडिया क्या कर सकता है, ट्राई कर सकता है। ऐसे सेम ये एयरक्राफ्ट, ठीक है, इंडिया का एयरक्राफ्ट जो है वो एयरवेव्स में है, ठीक है, XYZ इंडिया के बाहर, और उस भारत के विमान पे जो कि भारत में रजिस्टर्ड है उस पर कोई ऑफेंस करता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है, ऐसा भी व्यक्ति भी इंडिया में क्या होगा, ट्राई करा जा सकता है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे वर्ड एनी पर्सन यूज हुआ है। इट मीन्स कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो, वो फॉरेनर हो, एनी पर्सन मीन्स वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है। बट कंडीशन होनी चाहिए कि ऐसे शिप और एयरक्राफ्ट, चाहे वो भारत के बाहर किसी भी कोने में हो दुनिया में, बट वो उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो कहाँ रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वो भारत में रजिस्टर्ड होने चाहिए। तीसरी बात करता है एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इसलिए लाया गया कि साइबर क्राइम जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, तो इंडिया ऐसे ऑफेंस को रोक सके, ऐसे अपराधी को पकड़ सके, उसके ऊपर कार्रवाई करी जा सके, इसलिए हमने इस पार्ट को इसमें ऐड करा है। तो ये कहता है कि मान लीजिए हमारा कंप्यूटर इंडिया में लोकेटेड है, ठीक है ना। अब इसका, जैसे कि हमें पता है कि ये एक नेट की दुनिया, एक नेटवर्क है, ठीक है। एक एक्स व्यक्ति चाइना में बैठा है। अब वो, देखिए, कोई एनी पर्सन का मतलब है इरिस्पेक्टिव, यहाँ पे भारत की नागरिक वाले सिटीजन की बात नहीं, एनी पर्सन, चाहे वो अमेरिका का नागरिक हो, चाहे वो चाइना का नागरिक हो, कोई भी दुनिया में बैठा हुआ है, कोई भी किसी भी कोने में अगर कोई भी व्यक्ति दुनिया इंडिया के बाहर बैठकर टारगेट करता है इंडिया के कंप्यूटर को,
ठीक है ना। इंडिया के जो कंप्यूटर लोकेटेड है भारत में, उनको टारगेट करता है, वो चाइना से कर रहा है या अमेरिका से कर रहा है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली बात है हमारा ऑफ टेरिटरी के बाहर ये वो कर रहा है, वो व्यक्ति जो ऐसा एक्ट कर रहा है जो कि ऑफेंस है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, वो व्यक्ति इस ऑफेंस को कहाँ कर रहा है, वो इंडिया के बाहर कर रहा है। यानी कि एक चाइनीज़ व्यक्ति अगर हमारे कंप्यूटर को हैक करता है, हमारे कंप्यूटर रिसोर्स को लोकेट करता है, कहाँ बैठकर, चाइना में बैठकर, तो वो ऑफेंस कहाँ हो रहा है, चाइना में हो रहा है, ठीक है ना। और वो कंप्यूटर कहाँ लोकेटेड है, इंडिया में लोकेटेड है, तो उसने हमारे क्या कर लिया, हमारे तरफ, हमारे अगेंस्ट उसने क्या कर लिया, ऑफेंस कमिट कर लिया है। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसा व्यक्ति भी ट्राई करा जा सकता है। तो एक्सप्लेनेशन है इस सेक्शंस की जो थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। तो जो ऑफेंस वर्ड यहाँ पे करा गया है, ठीक है, तो कई बार एग्जाम्स में आ जाता है एमसीक्यू बेस्ड। तो ऑफेंस इंक्लूड एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड। ये कहता है ऑफेंस का यहाँ पे मतलब है हर ऐसा एक्ट जो कि बाहर कमिट हुआ है इंडिया के, ठीक है ना, और इस कोड के द्वारा उसको अपराध माना जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे इंडिया में अगर वो ऑफेंस हुआ होता उसको अपराध माना जाता। कंप्यूटर रिसोर्स जो है वो सेक्शन 2 देखोगे आप, क्लॉज जो के है, सब सेक्शन 1 ऑफ 2 IT एक्ट 2000 का, उसमें इसको मेंशन करा गया। तो ये आपको सेक्शन जो है 2-3 चीज़ें बातें याद रखनी है इस सेक्शंस के रिस्पेक्ट में। ये सिटीजन को भी कवर करता है, भारत का नागरिक इसने बाहर में ऑफेंस करा है, अमेरिका में कर दिया, थाईलैंड में कर दिया, इंग्लैंड में कर दिया, वो भी कमिट होगा। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कमिट करा ऑफेंस बाहर किसी भी शिप पे या किसी भी एयरक्राफ्ट में जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो, किसी भी फॉरेन नेशनलिटी का हो, या किसी भी XYZ कंट्री का वो नागरिक हो, ठीक है ना, बट शिप इंडिया में रजिस्टर्ड है, एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है, वो चाहे किसी भी कोने में हो भारत के, वहाँ पे अगर उस बंदे ने ऑफेंस कर दिया है, देन ऑल्सो ही कैन बी ट्राइड बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। और इवन अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, साइबर क्राइम करता है, किसी भी दूसरे देश में बैठ के इंडिया के कंप्यूटर्स को क्या करता है, हैक करता है, यानी कि रिसोर्स को लोकेट करता है, इट्स अगेन ए ऑफेंस। तो सेक्शन 4 पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी एप्लीकेबिलिटी को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये पेपर में कई बार सरप्राइजिंग पूछा जाता है। इलस्ट्रेशन है, अब आजकल क्वेश्चन आ जाए, ये सेक्शन में दिया है वैसे बेरेट में, कह रहा है ए हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी ए भारत का नागरिक है, ठीक है, कमिट अ मर्डर इन युगांडा, कहाँ मर्डर करता है, यानी ऑफेंस कहाँ, युगांडा हुआ। युगांडा ऑब्वियसली बात है इंडिया का तो पार्ट है नहीं, वो युगांडा अपने आप में एक सोवरेजन कंट्री, यानी कि इट्स एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, इंडिया के बाहर ये ऑफेंस हुआ है, और इंडिया की सोवरेनिटी तो लाई नहीं करती युगांडा में। ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड, यानी कि ए भारत का नागरिक जिसने मर्डर करा है युगांडा में, ऑफेंस कहाँ करा है उसने, मर्डर युगांडा में कर दिया। ऐसा व्यक्ति जब कभी भी भारत आएगा, जब कभी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में पाया जाएगा, तो जिस क्षेत्र में वो व्यक्ति पाया जाएगा वहाँ का जो ज्यूरिडिक्शन होगा टेरिटोरियल, वहाँ पे उसके खिलाफ क्या होगा, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि युगांडा में इसने अपराध कराया भारत के नागरिक ए ने, मान लो ये यूपी में आता है, यूपी में कानपुर में आ जाता है, तो कानपुर में जहाँ ये जिस एरिया में आया है, जहाँ की जो लोकल लिमिट्स होगी, जहाँ जिसका ज्यूरिडिक्शन होगा, वहाँ पे इसको प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 4। ये हमारा चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको कवर करेंगे, केस लॉ जो है उसको कवर करेंगे, और पास्ट ईयर के जो पेपर है मैं वो भी ट्राई करूँगा अपलोड करने के। ओके दोस्तों, शेयर करिए, कोई कमेंट हो कमेंट करिए, डाउट हो डाउट पूछिए। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।